ठीक है जी, थैंक यू। ओके, सो जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी लीड्स। जब हमारी लीड्स ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली हमारे प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होंगे, और जब हमारे प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये लीड्स क्या होती है, ये प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो लीड्स का मतलब जब आप अपनी लिस्ट तैयार करते हो उसको बोलते हैं हम लीड्स। तो जितने भी लोगों का नाम आपकी लिस्ट में होता है वो आपकी लीड्स होती हैं, राइट। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, और जितनी छोटी लिस्ट होगी उतनी छोटी कामयाबी होगी। तो ऑब्वियसली हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी चाहते हैं, तो हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए। हालांकि अगर आपने अपनी एक 52 लोगों की, 51 52 लोगों की लिस्ट बना भी ली है, जैसे कि हम श्योर कि आपकी टीम में बनाते हैं, राइट, तो उसके बाद भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस लिस्ट के अंदर हर रोज एक नया नाम ऐड करें। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की डेट में अगर हम कोई भी व्यक्ति की बात करें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हेल्थ की या वेल्थ की जरूरत ना हो। तो आगे हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बट अगर मैं कम शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर दूध ज्यादा होगा तो लस्सी ज्यादा बनेगी और उससे मक्खन भी ज्यादा निकलेगा। लेकिन अगर दूध ही एक एक लोटा होगा तो उसमें मक्खन कितना निकलेगा, उसमें लस्सी कितनी बनेगी, आई एम श्योर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है और कैसे हम रिक्रूटमेंट को फोकस करके अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हैं, आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस लोगों का है। इस बिजनेस के अंदर लोग ही हैं जो आपकी टीम बनाते हैं, और शायद आप बिना टीम के कोई भी अचीवमेंट इस बिजनेस में हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि बॉस मैं बड़ा अच्छा प्रोडक्ट समझा लेता हूं या मैं प्रोडक्ट सेल करके अच्छी इनकम कर सकता हूं, तो ठीक है आप सेल करिए, आई देयर इज नो हार्म विद दैट, उसमें कोई इशू नहीं है कंपनी को। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम सिर्फ सेल करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट सेल करके, प्रोडक्ट बेचकर अगर हम इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी आमदनी चाह रहे हैं तो शायद वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर किसी को सेल्समैन बनने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, हम यहाँ लोगों को एक नेटवर्कर, एक लीडर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आप एक दिन में कितने लोगों को प्रोडक्ट समझा लेंगे? शायद 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5। बट लेट्स से अगर आप एक दिन में 3 लोगों को प्लान दे रहे हैं या 3 लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, बट कल को अगर आपकी टीम में 10 लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाते हैं एक दिन में, तो शायद एक दिन में आपकी टीम में 30 प्लान होते हैं। कल को मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं काम करने वाले, तो आई एम श्योर मेरी टीम के अंदर 300 प्लान होंगे। कल को यही प्लान 3000 प्लान्स में कन्वर्ट होंगे और यही प्लान आने वाले समय में 30,000 प्लान्स में कन्वर्ट होंगे। हम ये क्यों बोलते हैं वेस्टीज में, या किस आधार पर ये बोलते हैं कि आप यहाँ पैसिव इनकम कमा सकते हैं? हम एक ही आधार पर, एक ही कारण के करके ये चीज बोलते हैं कि आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। और टीम में जब लोग अच्छा काम करते हैं, जब टीम में लोग परफॉर्म करते हैं, जब टीम में लोगों के पे आउट बढ़ते हैं, उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हर ड्रीम इस बिजनेस में जो हमने हमने अपने लिए देखा है वो पूरा होता है। तो टीम बनाना बहुत जरूरी है, और जब तक आपकी एक इफेक्टिव टीम नहीं होगी इस बिजनेस में, तब तक ऑब्वियसली आप इस बिजनेस के अंदर एक बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। एंड आई एम श्योर हम सारे लोग एक बड़ा मुकाम वेस्टीज में हासिल करना चाहते हैं, राइट। सो एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। और एक चीज मैं कहता हूं, और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगी, कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी, राइट। आज के समय में अगर हम किसी भी सफल व्यक्ति को देखें जो किसी भी फील्ड में कामयाब है, सफल है, तो उस व्यक्ति के पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। या किसी भी कंपनी को अगर आप देखें जो बहुत कामयाब है, उस कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड किया जिसके करके आज उस कंपनी के पास इतनी सक्सेस है या कामयाबी है। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब रिक्रूटमेंट होगा। अगर रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा तो नेटवर्क ही नहीं होगा, और नेटवर्क ही नहीं होगा तो नेटवर्थ कहां से आएगी? तो नेटवर्थ बहुत जरूरी है, उसके लिए नेटवर्क बहुत जरूरी है, और नेटवर्क के लिए रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर मैं देखिए सबसे पहले
आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कि इस बिजनेस के अंदर हम में से किसी को भी जब अपनी सोच पे काम करना है तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम में से कोई भी एक सेल्समैन की तरह ना सोचे, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम सिर्फ सेल्स करने का नहीं है, हमारा काम एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने का है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम आप बिल्ड तब कर पाओगे जब आप वो सोचोगे जो आप चाहते हो कि लोग सोचें। देखिए, जब तक आप लोगों की सोच में और अपनी सोच में कोई समानता नहीं लाओगे, तब तक शायद इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें यहाँ पर लोगों की सोच को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा और अपने आप को सबसे पहले कंज्यूमर के तौर पे देखना होगा कि हम एक कंज्यूमर हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि कंज्यूमर हम कब से हैं। आई थिंक आप लोगों को ये पता है कि कंज्यूमर तो शायद एक बच्चा तब से होता है जब वो इस दुनिया में जन्म भी नहीं लेता। जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो मदर को काफी सारी चीजें सजेस्ट की जाती हैं कि इनको ये खिलाइए या ये पिलाइए, तो वो सारी चीजें बच्चे को ही मिल रही होती हैं और आखिरी सांस तक व्यक्ति कंज्यूमर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आज तक क्या किसी कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का फायदा मिला? अगर मान लीजिए मैं रिटेल मार्केट की बात करूं या ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में एक व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है, 40 रुपए अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो 70 रुपए जो मिडल मैन होते हैं, जो लोग बीच में होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें लोगों के साथ शेयर करनी है कि वेस्टीज के अंदर वही प्रोडक्ट्स हैं जो आमतौर पर कहीं पर भी किसी भी कंपनी में मिलते हैं। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स अगर मैं वेस्टीज से लेता हूं तो उन प्रोडक्ट्स को लेने के मुझे क्या फायदे मिलते हैं? पहली बात, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को यूज करने के फायदे। पहला फायदा क्या है? डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट। आपको अगर आप परचून की दुकान पे या मान लीजिए कहीं पर भी अगर नॉर्मली कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो क्या आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट मिलता है? शायद बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या आवाज आ रही है? मधुकर सर, मेरी आवाज आ रही है? आई एम श्योर मेरी आवाज क्लियर क्लियर। क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच। तो डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट पहला बेनिफिट। दूसरा, रीपर्चेज बेनिफिट। तीसरा, कंसिस्टेंसी बेनिफिट। 4 महीने तक प्रोडक्ट लो, 5वें महीने में 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री। कैशबैक 5 से 11%। क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद बाय बैक एंड रिफंड पॉलिसी। ये सारे बेनिफिट्स हमें कब मिलते हैं? जब हम एक कंज्यूमर होते हैं वेस्टीज में। और दूसरा, जब यही बेनिफिट्स हम लोगों के साथ शेयर करते हैं अलॉन्ग विद एक छठा बेनिफिट तो मैं लिखना ही भूल गया, रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। और आई थिंक वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। जब रिजल्ट हमें मिलते हैं या हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, और ये 6 के 6 बेनिफिट्स जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनको भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या मिलता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लब बोनस। तो आप ये सोचिए एक कंज्यूमर को कितना कुछ मिल सकता है इस बिजनेस से, दो चीजों को करके। पहला, बेनिफिट्स को लेकर, यानी कि प्रोडक्ट्स को यूज करके, और उन बेनिफिट्स को लोगों के साथ शेयर करके। नाउ ये मेंटालिटी होनी चाहिए। नाउ ये मेंटालिटी आई थिंक आप में से हर व्यक्ति को पता है कि हमें यही करना है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एक नए व्यक्ति को भी अप्रोच करते हैं और अगर आप इस एक माइंडसेट के साथ चीजें उसके साथ शेयर करेंगे, तो आपको कभी भी उस व्यक्ति को अप्रोच करने में कोई हिचकिचाहट या कोई डर या कोई दुविधा नहीं होगी। लोगों को आमतौर पे, देखिए, हम आमतौर पे रिक्रूट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं सामने वाला सामान लेगा कि नहीं लेगा, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। अरे सारी बातें साइड में है, एक तरफ है, लेकिन दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को बताना है कि मैं एक लॉयल कंज्यूमर हूं वेस्टीज का। मैं क्यों हूं? क्योंकि मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप भी ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, लेकिन इन बेनिफिट्स को लेने के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हो जब आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर करते हो। जब ये वाली बात भी आप किसी व्यक्ति को बताते हो, वहां पे रिक्रूटमेंट पॉसिबल होता है, राइट? तो बस ये दो चीजें हमने आमतौर पे लोगों के साथ शेयर करनी है, और जब इस एक माइंडसेट के साथ या इस एक थॉट प्रोसेस के साथ हम चीजें शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए रिक्रूटमेंट करने में कोई हिचकिचाहट, कोई घबराहट या कोई डर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और चीजों पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। अब लोगों को आप ये भी बता सकते हैं, या लोगों को ये बताने से पहले कि उन्हें क्या मिलेगा रिक्रूटमेंट करके या ये बेनिफिट्स
शेयर करके, लेट्स से प्रोडक्ट यूज करके और शेयर करके मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, मैं खुद का बॉस हूं, अपने लिए काम कर सकता हूं, अपने मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी अर्निंग खुद डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कितना कमाना है, कितने समय में कमाना है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस अपॉर्चुनिटी को शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। जब लोग कहते हैं कि यार मैं तो लोगों को जानता ही नहीं, मैं रिक्रूटमेंट कैसे करूं, या मैं नेटवर्क कैसे बनाऊं, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि अगर आप लोगों को नहीं जानते तो वेस्टीज करना शुरू कर दो। आप लोगों को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। तो नए दोस्त आप बनाते हैं जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं। हर स्टेज पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपके एफर्ट्स के लिए। आप कहीं पर भी इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यू कैन कनेक्ट विद एनीवन एनीवेयर। आप इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस एक अपॉर्चुनिटी पर काम करते हुए या लोगों के साथ ये बेनिफिट्स शेयर करते हुए ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को भी आप डेवलप करते हैं। आप एक बेटर इंडिविजुअल बनते हैं। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम आपको कांस्टेंट ट्रेनिंग देने का काम करता है। आपको हर स्टेप पर यह बताया जाता है कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको सफल कैसे होना है। और आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट शेयर करके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। और कहीं पर भी एनीवेयर, सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज है, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जब एक व्यक्ति के साथ आप शेयर करते हो, अलोंग विद दीज टू बेनिफिट्स, ये दो प्रोडक्ट्स यूज करने के बेनिफिट और शेयर करने के बेनिफिट और ये बेनिफिट, जब आप ये करते हो तो रिक्रूटमेंट अपने आप पॉसिबल होता है। मैं फिर एक बात बोलता हूं, फीचर्स बताने से, बिजनेस के या प्रोडक्ट के फीचर्स बताने से कोई प्रभावित नहीं होता। लोग प्रभावित तब होते हैं जब आप उनको बेनिफिट्स बताते हैं, वो बेनिफिट्स जो सामने वाले व्यक्ति को मिल सकते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि अगर हम रिक्रूटमेंट अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे कस्टमर के तौर पे अपने आप को तैयार करें जो वेस्टीज का लॉयल कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट्स को यूज करता है, प्रोडक्ट से प्यार करता है और प्रोडक्ट्स को शेयर करना पसंद करता है। मैं देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट से कुछ वो रिजल्ट मिल रहे होंगे जो शायद आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, या कुछ मिरेक्युलस रिजल्ट्स भी आपको या आपकी फैमिली में, आपके डाउनलाइन में अगर किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो वहां पर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज अपडेट करिए। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज होती है, कि पहले व्यक्ति कैसा दिखता था, या पहले सिचुएशन क्या थी, अब क्या सिचुएशन है। तो क्या ये चीज हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई एम श्योर हम वेरी वेल हम ये चीजें कर सकते हैं। राइट? बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज, अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन डाइट पे हैं, लेट्स से आप प्रेस्टीज का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई इस्तेमाल कर रहा है, उससे कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज ये आप अपडेट करिए, शेयरिंग करिए, अपने टेस्टिमोनियल्स अपडेट करिए, लोगों के टेस्टिमोनियल्स अपडेट करिए। जिन लोगों को आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहे हैं, उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं प्रोडक्ट से, वो टेस्टिमोनियल्स अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करिए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब कि आज की डेट में हम कितनी सारी वीडियोस लोगों की देखते हैं, जहां पर लोग टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पर या यूट्यूब पर अलग अलग रील्स बनाते हैं। अब उनमें से आधी रील्स ऐसी होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। आपको भी पता है किस प्रकार की रील्स होती हैं, या क्या उनका लेवल होता है, या क्या उनसे आपको लर्निंग मिलती है। बट मेरा ये मानना है कि अगर इस बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, तो क्यों ना मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर बनूं। मैं किसी और का इंतजार क्यों करूं। क्या मैं खुद हर रोज एक नए प्रोडक्ट की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी स्मार्टफोन है, आपके पास भी है। हर दिन एक नई वीडियो आप बना सकते हैं। एवरी डे यू कैन टॉक अबाउट वन न्यू प्रोडक्ट। जैसे अपना फोन उठाया, कैमरा ऑन करा, हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का वेलकम है आज सुबह
और जैसे कि हर रोज हम किसी नए प्रोडक्ट पे बात करते हैं। अब देखिए मेरे हाथ में कैमरा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने रिसेंटली इस्तेमाल करना शुरू करा। उसका नाम है CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को 84 प्रकार के मिनरल्स देने का काम करता है। और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, मेरे बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा एसिडिटी क्या होती है वो मुझे नहीं पता। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मेरी पूरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे मेरी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है, यू कैन जस्ट कॉल मी, लाइक दिस वीडियो, एंड कल हम मिलेंगे दोबारा एक नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्ट वीडियो बना दी, हर दिन एक नए प्रोडक्ट की वीडियो बनाई जा सकती है, हर दिन एक नया प्रोडक्ट शेयर किया जा सकता है। और प्रोडक्ट यूज करने के और प्रोडक्ट शेयर करने के बेनिफिट्स, इतने सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताए, वो लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं। जब आप इन चीजों पे फोकस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए रिक्रूटमेंट अपने आप पॉसिबल होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। अब जब लोग ये बोलते हैं, मैंने शायद ये पहले भी आपको बात बताई थी कि रिक्रूटमेंट कौन नहीं करता, सॉरी, नेटवर्क कौन नहीं बनाता। हर व्यक्ति इस दुनिया में, या हर सफल कंपनी जो आज की डेट में सफल है, जिसको लोग जानते हैं, जिसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिखती है, वह लोग नेटवर्क बनाते हैं। चाहे डोमिनोज हो, हर जगह आपको डोमिनोज नजर आता है, चाहे बाइजूस हो, चाहे आपका मोबाइल फोन्स हो, आपको हर घर के, आप जहां भी आप रहते हैं, आपके नियर बाय स्टोर पे आपको मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं। रिटेल स्टोर पर जो आपको सामान मिलता है वो भी एक नेटवर्क के माध्यम से वहां तक पहुंचा है, राइट। गाड़ियां, जूते, कपड़े, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आज के समय में अगर हम बात करें, कोई कंपनी ऐसी नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेटवर्क बिल्ड ना कर रहा हो, यानी कि जो रिक्रूटमेंट ना कर रहा हो। एंड आई एम श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर अपने बिजनेस के अंदर एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको रिक्रूटमेंट के फायदे बता रहा हूँ, कुछ कॉमन टिप्स दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप अपने नेटवर्क के अंदर कांस्टेंट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ फायदे बताऊंगा। देखिए, अगर मेरा नेटवर्क स्लो है तो आई कैन जस्ट ए सेकेंड, मैं क्लियर है, हॉटस्पॉट। हाँ जी। क्लियर है सिद्धार्थ जी, क्लियर है, बिल्कुल वॉइस भी ओके, क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, पीपीटी हाँ भी अच्छा, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि बीच में सर, बीच बीच में कुछ लोगों का आई थिंक नहीं, वो हो कमेंट सकता आ है रहा है। सर्वर प्रॉब्लम उनकी। एवरीथिंग इज ओके, ओके, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। तो बता दीजिएगा अगर कहीं पर भी डिस्कनेक्ट होता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं बॉस कि अगर हम ये जो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, देखिए इससे आसान बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। आज क्यों कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होता है, या कोई भी व्यक्ति क्यों इस बिजनेस के अंदर आकर सफल हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड? क्योंकि कंज्यूमर तो हर कोई है, बेनिफिट्स तो हर कोई ले सकता है, और वो बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर तो हर कोई कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि जब आप रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं, जब आप लोगों को बेनिफिट्स बताते हैं, तो क्या फायदा होता है। मैं छोटा सा एक आपको पोटेंशियल अर्निंग का एक छोटा सा चार्ट दिखाना चाहूंगा, राइट। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया बिजनेस, और आपने अपने नेटवर्क में 6 लोगों को रिक्रूट किया, यानी कि 6 लोग जो ऑन एन एवरेज 100 पीवी की परचेस करते हैं। अब 100 पीवी का मतलब हो गया लगभग 3,000 रुपए। अब 100 पीवी, ऑब्वियसली अगर आज के डेट में हम बात करें, अगर हम वेस्टीज प्राइम कैटेगरी पे जाएं, अभी हमारा CMD लॉन्च हुआ, उस एक प्रोडक्ट का पीवी है लगभग 30 पीवी। घर में अगर 4 मेंबर हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर 4 मेंबर है, ऑब्वियसली हर व्यक्ति को अच्छा एल्कलाइन पानी पीने की जरूरत है। तो अगर 4 मेंबरों के लिए, अगर एक एक व्यक्ति के लिए आप एक एक CMD भी ले लेते हैं, तो आपका 130 प्लस 30 60, ये हो गया 120, राइट। 120 पीवी हो जाएगा। घर में नॉर्मल यूज होने वाले प्रोडक्ट, घर के हर दैनिक दिनचर्या में हर कोने में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, अगर हम रेगुलरली वेस्टीज से ले रहे हैं, हेल्थ केयर प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टीज प्राइम प्रमोट कर रहे हैं, तो आज की डेट में 100 पीवी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। कोई बहुत बड़ा पीवी अमाउंट नहीं बता रहा हूं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करा, राइट, और इन 6 लोगों ने 100 पीवी की परचेस करी। अब इन 6 लोगों में से हर व्यक्ति, ज्यादा नहीं, अगर एक एक व्यक्ति को भी ओके सॉरी, इनमें इन 6 लोगों में से हर व्यक्ति अगर अपने जैसे 6 लोगों को स्पॉन्सर करता है, तो यह हो जाते हैं 36 लोग। मैं 10 12 15 25 100 की बात नहीं कर रहा।
लेकिन अगर इन 6 में से हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को भी रिक्रूट कर पाता है या एक एक व्यक्ति 6 लोगों को भी बेनिफिट्स बता पाता है प्रोडक्ट यूज करने के और शेयर करने के, तो यहाँ होता है लगभग 36 लोग। अब इन 36 में से हर व्यक्ति अगर एक 6 लोगों को ज्वाइन कराता है ऑन एन एवरेज, तो 216 लोगों की टीम होती है। और इन 216 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उनमें से हर व्यक्ति अगर 6 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो 12,096 लोगों की टीम होती है। सॉरी, 12,096 लोग होते हैं। नाउ इफ यू टोटल दिस, अगर हम इन नंबर्स को टोटल कर लें, 12,096 प्लस 216 प्लस 36 प्लस 6, तो यहाँ हो गए 1,555 लोग। अब इनमें से अगर हर व्यक्ति 100 पीवी की परचेज भी कर रहा है इन अ सिंगल मंथ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कंपनी का चार्ट है। परफॉर्मेंस बोनस होता है 198 रुपीज, बिजनेस बिल्डिंग बोनस होता है 1,16,083 रुपए, ट्रेवल फंड होता है 34,965 रुपए, लीडरशिप बोनस होता है 3,11,328 रुपए, कार फंड होता है 47,552 रुपए, और हाउस फंड होता है 44,755 रुपए। टोटल होता है 5,54,881 रुपए। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि अगर इतने लोगों की टीम होती है और उनमें से हर कोई अगर 100 पीवी की परचेस करता है, तो आपका 5,54,000 रुपए का, लगभग 5.5 लाख का आपका पे आउट होगा। और मैं एक बात बोलता हूं, और मतलब एवरेज अगर हम पकड़ के चलें कि अगर इसका आधा भी हमने अचीव कर लिया, तो 2.5 लाख का चेक होगा कि नहीं होगा। उसका आधा भी अगर अचीव कर लिया, तो 1.25 लाख का चेक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आधे से आधा या उससे आधा क्यों सोचे, क्यों ना हम यही अचीव करें जो कंपनी हमें अचीव करने के लिए बोल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि आपके अलावा कितने और लोग कितना कमा रहे होंगे, तो इसी चार्ट की जब हम फर्दर कैलकुलेशन देखते हैं, तो आपका चेक अगर 5,54,881 होगा, तो आपके नीचे लगभग 6 लोग ऐसे होंगे जिनका 61,843 रुपए का पे आउट होगा। लगभग 36,02,216 रुपए कमा रहे होंगे। लगभग 216 लोग 1,218 रुपए कमा रहे होंगे। राइट, ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट इनकम बताई है हर लेवल पे। अगर हम रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया हो कि रिक्रूटमेंट जब होगा तो ऑटोमेटिकली उससे हमारा पे आउट बढ़ेगा, हमारे लोगों का पे आउट बढ़ेगा, हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी सक्सेस बढ़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ी गलती इस बिजनेस के अंदर आमतौर पे लोगों से होती है। वो गलती क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? 6 ज्वाइनिंग्स करा के रुक जाना कि मैंने 6 ज्वाइनिंग्स कराई, डन, आई एम डन विद द ज्वाइनिंग्स, हो गया सर। अपलाइन ने बोला था 6 लोगों को ज्वाइन कराओ, क्योंकि डाउन में 6 लोग चाहिए होते हैं क्राउन बनने के लिए। 6 ज्वाइनिंग्स हो गई, अब 6 के 6 बनेंगे डायरेक्टर और मैं बनूंगा क्राउन डायरेक्टर। तो सबसे बड़ा जो रॉन्ग एटीट्यूड है वो है 6 लोगों को ज्वाइन करा के रिक्रूटमेंट बंद कर देना, यानी कि फर्दर ज्वाइनिंग्स अपने नेटवर्क में ना करा। देखिए, आपको यहाँ 6 लोग नहीं चाहिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता इस चीज की, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको यहाँ 6 लोग नहीं चाहिए, आपको यहाँ अपने जैसे 6 लोग चाहिए। और अपने जैसे 6 लोगों तक पहुंचने के लिए चाहे मुझे 6,000 लोगों को भी प्लान क्यों ना दिखाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे मेरे जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम काम करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। इट्स नॉट अबाउट 6 पीपल, ये 6 लोगों का बिजनेस नहीं है, ये आपके जैसे 6 लोगों का बिजनेस है। तो जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड नहीं हो जाता, या मैं ये कहूं सिर्फ स्टार या डायमंड नहीं, बल्कि जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड पर नहीं आ जाता, अलोंग विद मल्टीपल एलओबी 2 से ज्यादा लेक्स में, तब तक आपको पर्सनल रिक्रूटमेंट कराना नहीं रोकना। तब तक आपको रिक्रूटमेंट करते रहना है, पर्सनल लेवल पे लोगों को प्लान, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी समझाते रहना है, लोगों को ज्वाइन कराते रहना है, लोगों को बिजनेस बताते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 6 लोगों पे नहीं रुकना, गो नेक्स्ट 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 प्लान देते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कहां पर कौन सा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसके अंदर आने वाले समय में यूसीडी डीयूसीडी बनने की क्षमता हो। वो आपके फ्रंट में भी हो सकता है, वो आपके डाउन में भी हो सकता है, विचएवर वे। तो 6 लोगों पे नहीं रुकना, आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचानी है, जब तक आप स्टार या डायमंड लेवल पे नहीं आ जाते, अलोंग विद मल्टीपल एलओबी। अब यहाँ पे मैं 7 पावरफुल रिक्रूटिंग टेक्निक्स पे बात करूंगा। 7 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक्चुअली में आपको
रिक्रूटमेंट करने में मदद करती हैं या आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं तो ये ना सोचें कि यार देता हूं, देख के प्लान दे के देखता हूं, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। मैं चलो प्लान तो दे के देखता हूं, मुझे नहीं लगता वैसे ये करेगा, बट मैं प्लान दे देता हूं। तो अगर आपने पहले से ही सोच लिया किसी को अप्रोच करने से पहले कि ये करेगा नहीं लेकिन मैं प्लान दे के देखता हूं, तो आई एम श्योर कि वो करता भी होता ना तो 100% नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं होगा, आपके अंदर वो पैशन, वो कमिटमेंट ही नहीं होगा कि आप उसको सही तरीके से चीजें समझा पाओ। जब भी आप प्लान देने जा रहे हो अपने आप से ये कहो कि अभी जो मैं प्लान देने जा रहा हूं ये मेरा अभी तक का बेस्ट प्लान होगा, और मैं अपनी पूरी अच्छे से अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करूंगा इस व्यक्ति को प्लान देने में। पूरी तैयारी के साथ सामने वाले को अप्रोच करें। दूसरा, एक रिक्रूटिंग माइंडसेट डेवलप करें। रिक्रूटिंग माइंडसेट मतलब क्या होता है कि मेरे जितने भी लोग मेरे आज कंज्यूमर्स हैं जो रेगुलरली कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से ज्यादा लोगों को मैंने आने वाले समय में एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा करना है कि ये लोग प्रोडक्ट शेयर करना शुरू करें। देखिए, आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने अभी आपको 2 तरीके के बेनिफिट्स दिखाए थे। पहला बेनिफिट प्रोडक्ट यूज करने का, और दूसरे बेनिफिट्स जो थे वो थे प्रोडक्ट शेयर करने के। तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो जो दूसरे वाले बेनिफिट्स हैं वो भी बताने, सिर्फ पहले वाले नहीं बताने। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो प्रोडक्ट शेयर करने के बेनिफिट्स समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को और अच्छे लेवल पे करना शुरू करें। कीप योर वाई एट द फोरफ्रंट। तीसरा पॉइंट, अपने वाई को बहुत क्लियर रखें कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। देखिए, एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब चलना मुश्किल हो जाता है तब भी टफ लोग चलते रहते हैं। आपको टफ कोई और चीज नहीं बनाती, आपको टफ सिर्फ एक चीज बनाती है, वो है आपका विजन, आपका वाई। आप क्यों कर रहे हो इस चीज को? सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो कोई नहीं कर रहा, आई एम श्योर। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा सपना, एक अपना लक्ष्य अचीव करने के लिए, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए हम वेस्टीज कर रहे हैं। तो जब कोई ना कहता है आपको तो उस समय अपने वाई को याद करना है, मैं क्यों कर रहा हूं, राइट। एवरेज में आपको बताना चाहूंगा, ऑन एन एवरेज कोई भी व्यक्ति हाँ कहने से पहले कम से कम 4 बार ना कहता है। ये नियम है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, 80% लोग ऐसे होंगे जो 4 बार ना कहेंगे, लेकिन जब आप उनसे रिपीटेड फॉलो अप करोगे तो वो 5वीं बार जाकर आपको हाँ कहता है। लेकिन 92%, 92% लोग ऐसे होते हैं जो पहली या दूसरी ना सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ दोबारा फॉलो अप नहीं करते, और जिसके करके वो अपना 80% से ज्यादा बिजनेस लूज आउट कर देते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आगे बढ़ते रहें, अपने वाई को फोर फ्रंट में रखें, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए वी शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। उसके अलावा डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स। तो डेली हैबिट्स क्या है? मैंने आपको पहले भी 7 आदतें बताई थी। जब ये 7 आदतें हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, जब इनको अपनी हैबिट में लाते हैं, तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट ऑटो मोड में आ जाता है हमारे बिजनेस में। 7 चीजें, पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। तो डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स, 7 डेली हैबिट्स। ये आदत में होना चाहिए कि आदतें क्या होती हैं जो आपको याद ना हो फिर भी आप उन कामों को करते हो, उनको बोलते हैं आदत। जिनको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं। कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हैं वो आपकी आदत बन जाता है। तो ये 7 काम जब आपकी आदत में आ जाएंगे, पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप, तो आपके नेटवर्क में रिक्रूटमेंट अपने आप ऑटो मोड में आ जाएगा, राइट। पांचवा पॉइंट क्या है? अपने बिजनेस को सिर्फ अपने फैमिली या फ्रेंड्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हर व्यक्ति के साथ शेयर करना है, चाहे कोई भी हो। देखिए, आज मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले बहुत लिमिटेड है, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूं वो ऐसे अनगिनत लोगों को जानते हैं जिनको मैं नहीं जानता। या कई बार हमें कोल्ड कॉलिंग के थ्रू बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे आज सुबह में आई एम इन जलंधर राइट नाउ। तो मैं आज सुबह जब जा रहा था, आई वॉज इन एन ऑटो, और मैं वेन्यू पे पहुंच रहा था क्योंकि मुझे टैक्सी नहीं मिली। यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत बारिश हुई यहाँ पे रात को। तो ऑटो में 2 लड़के बैठे हुए थे और उनमें से एक ने मेरे से पूछा कि सर आप ये जो कपड़े आपने पहने हुए हैं
क्योंकि मैंने ब्लैक कोट डाला हुआ था। तो उनमें से एक ने पूछा कि आप वकील हो? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा ये आपने काला जो कोट पहना है इसके करके मुझे लगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं वेस्टीज के साथ जुड़ा हूँ। मैंने उससे अपना ब्रॉच दिखाया, राइट। तो उसने अपने दोस्त के लिए कहा कि इसकी कहीं जॉब लगवा दो। मैंने कहा यार जॉब करके क्या करेगा, बेटर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ो जहाँ पे इतने लोग, आपके जैसे लोग आज इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत, मुझे नहीं बोलना पड़ा, उन्होंने तुरंत मेरा नंबर लिया और उन्होंने कहा कि सर आप मुझे बताइए प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। तो मैं एग्जैक्टली उनको डीएलसीपी के गेट तक लेकर गया। मैंने उनको डीएलसीपी दिखाया। उन्होंने कहा कि सर हम 1-2 दिन में आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट लेंगे। मैंने उनको एक किसी व्यक्ति का नंबर भी दिया लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का, जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कहीं पर भी आपको लोग मिल सकते हैं, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। हर व्यक्ति को हेल्थ की जरूरत है, हर व्यक्ति को वेल्थ की जरूरत है, हर व्यक्ति के पास ड्रीम्स हैं, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता है। और छठा जो पॉइंट है, डोंट बी स्टक टू एन इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति पर रुक के ना रहिए। कई बार क्या होता है, जब हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में होते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति जिसको आज हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, हमें लगता है जब तक ये ज्वाइन नहीं करेगा किसी और व्यक्ति को प्लान बताने का फायदा नहीं। अगर आज वो ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ ना, अगले व्यक्ति से बात करो, मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। लेकिन इसके साथ फॉलो अप करते रहो, इसका नाम लिस्ट में से कभी कट ऑफ मत करिएगा। हो सकता है आज इसे जरूरत महसूस ना हो रही हो, लेकिन इन द फ्यूचर ये व्यक्ति आपके साथ जुड़कर अच्छा काम करे जब इसे जरूरत महसूस होगी। सातवां, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। कोई अगर आपको मना करता है तो आज उसने आपको मना नहीं करा, उसने इस अपॉर्चुनिटी को मना करा है, क्योंकि शायद आज उसे जरूरत महसूस नहीं हो रही, राइट। या हो सकता है शायद आज उसे नहीं लग रहा कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। टाइमिंग हर समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं रहता। तो ये 7 पावरफुल रिक्रूटिंग टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई, ये बहुत काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए, अगर आज हम इंडिया की बात करें, माय डियर फ्रेंड्स, मैं पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो आज हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़, राइट। मिलियन मैंने लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी मिलियन। 140 मिलियन पीपल, जिसमें से 2% ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, जहां पर सिर्फ 34 करोड़ की पॉपुलेशन है, उन 34 करोड़ लोगों में से आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 18-19% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो सिर्फ 2% लोग ही क्यों इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं? यहाँ तो ज्यादा होने चाहिए थे। बट बात यह है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। आपको बताऊं, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग मेरे ख्याल से लगभग 1886 के आसपास शुरू हो गई थी, 18वीं शताब्दी में। और हमारे बिजनेस, हमारे हमारे कंट्री में ये इंडस्ट्री कब आई? 1995 में, राइट। तो आज भी बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़े हुए, वो क्यों नहीं जुड़े हुए? क्योंकि या तो वो अनअवेयर हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो डरे हुए हैं, उनको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर वो मिस इन्फॉर्म्ड है, या फिर उनके पास गलत जानकारी है। ये 3 सिनेरियोज होते हैं। इन 3 कारणों के करके लोग आज आपकी इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़े हुए। पहला, अनअवेयर होना, मतलब पता ही ना होना। दूसरा, डरा हुआ होना। तीसरा, मिस इन्फॉर्म्ड होना, गलत जानकारी होना। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, राइट। लेकिन देखिए, चाहे कोई व्यक्ति डरा हुआ हो, चाहे वो अनअवेयर हो, चाहे वो मिस इन्फॉर्म्ड हो, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड्स हैं जो कि फुलफिल की जा सकती है, जो नीड्स वो फुलफिल करना चाहता है। कौन कौन सी नीड्स? बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति को चाहिए। हालांकि आज के डेट में ज्यादातर लोगों के पास ये है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी, जिस व्यक्ति को आज मैं अप्रोच करने जा रहा हूं, मुझे एनालाइज करना है या उसके लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्या आज उस व्यक्ति की लाइफ में सिक्योरिटी है, क्या आज उस व्यक्ति की लाइफ में पैसिव इनकम है, राइट। अगर नहीं है तो शायद ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। हो सकता है सामने वाले के पास सिक्योरिटी तो हो, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सर्कल नहीं है। शायद वो चाहता हो कि उसके पास एक पहचान हो। बहुत से लोग पहचान के लिए, नाम, शोहरत, इज्जत के लिए वेस्टीज में आते हैं। तो शायद ये एक कारण हो सकता है किसी व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का। बहुत से लोग आते हैं अपनी एस्टीम को पूरा करने के लिए। एस्टीम का मतलब होता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो लग्जरी कार हो, चाहे वो लग्जूरियस ब्रांडिंग हो, क्लोथिंग हो,
चाहे वो फॉरेन टूर्स हो, चाहे वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करने के लिए भी वेस्टीज में आएंगे। एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हूँ, लेकिन मेरा पैशन है कि लोगों को हेल्दी बनाना या लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, इसलिए आज मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। तो देखिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक ऐसी नीड जरूर होगी जिसे अगर हम आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करें तो निश्चित तौर पर हम उस व्यक्ति को वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ सकते हैं, उसके उस ड्रीम या उसकी एक नीड को पूरा करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और आई होप मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। आई थिंक ओके, वी स्टार्टेड एट 8:30। मैं थोड़ा जल्दी करता हूं बिकॉज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वी जस्ट हैड 1 आवर। तो किसको हम अप्रोच कर सकते हैं? हम सबको अप्रोच कर सकते हैं। जब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है यार मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक धरती पे इंसान है तब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती, तब तक आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। कौन वो लोग हैं? हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे एक्स कोलीग्स, फैमिली में जो लोग हैं उनके एक्स कोलीग्स, हमारे करंट कोलीग्स जहां हम काम करते हैं, हमारे फैमिली में मान लीजिए मेरी वाइफ कहीं काम करती है तो उनके जो कोलीग्स हैं, मेरे स्कूल कॉलेज मेट, मेरी फैमिली में जो लोग हैं उनके स्कूल कॉलेज मेट, मैं और मेरी फैमिली की फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं आपको बताऊं ये बड़ा गजब का टूल है। अगर आप इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि कितने नंबर तो आपने ऐसे सेव करे हुए हैं जो आपने आज तक डायल ही नहीं करे एक लंबे समय से। तो क्या उन सारे लोगों को भी अप्रोच किया जा सकता है? क्या उन सारे लोगों को भी प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट समझा के रिक्रूट किया जा सकता है? तो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, उस बात की आप परवाह ना करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, क्लब एसोसिएशन, एनजीओ मेंबर लिस्ट, जिन लोगों से आप जिम में मिलते हो, वो लोग, जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहां पे जो आपके मिलने वाले हैं, नेबरहुड में जहां पहले कभी रहा करते थे आप, मान लीजिए आज आप किसी एक जगह पे रहते हो, लेकिन जहां पहले रहते थे वहां जो लोग आपके पड़ोस में रहते थे वो आपके लिस्ट में आ सकते हैं। जिससे आप बाल कटवाते हो, आपका हेयर ड्रेसर, आपका ड्राई क्लीनर, आपका अकाउंटेंट, आपका पोस्टमैन, आपका ज्वेलर, हर व्यक्ति, एनीबडी एंड एवरीबडी, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका बैंकर, आपका केमिस्ट, आपका ऑप्टिशियन, आपका लॉयर एंड मैनी 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 मोर, हर व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ सकता है। हर व्यक्ति को आप ये अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो और हर व्यक्ति को आप रिक्रूट कर सकते हो, राइट? सो डोंट बी वरीड अबाउट कि किस तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई जा सकती है। अब अगर हमें रिक्रूटमेंट को मास्टर करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ज्यादा तेजी से रिक्रूटमेंट हो, तो उसमें हम, उसके लिए हमें अपने आप को और अपने लोगों को कुछ चीजों में मास्टर बनाना पड़ेगा। वो कौन सी चीजें हैं जिसमें हमें अपने आप को या अपने लोगों को मास्टर बनाना पड़ेगा? पहला, आर्ट ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन कैसे दिया जाए, लोगों को मीटिंग में इनवाइट कैसे किया जाए। दूसरा, आर्ट ऑफ शोइंग प्लान, प्लान कैसे दिया जाए। तीसरा, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से रेफरल्स कैसे मांगे जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप कैसे किया जाए। अगर मैं इनविटेशन की बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी आपको, जब हम वीआईपी करते हैं तो ऑब्वियसली हम इनविटेशन की बात करते हैं। हमारे इनविटेशन प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं 5 C's ऑफ इनविटेशन। अब 5 C's क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, पहला होता है C फॉर कॉन्वर्सेशन, कि जब आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या बात कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी बात को किस तरीके से कर रहे हैं। FORM, फॉर्म, राइट? फॉर्म मतलब फोन उठाकर अपने बारे में बात नहीं करनी, पहले सामने वाले के बारे में बात करनी है, थोड़ा एक्साइटमेंट से बात करनी है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए बात करते हुए, राइट? एफ का मतलब फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन एंड एम फॉर मीटिंग। देन सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सामने वाले को जहां तक पॉसिबल हो कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छी बात आपको पता चल रही है तो कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है, अब वो आपकी बात और अच्छे से सुनने के लिए तैयार होता है। फिर अलग अलग अप्रोचेस होती हैं लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करने की। एक्साइटमेंट अप्रोच, एक्साइटमेंट अप्रोच क्या होती है? क्या रमेश, आपसे बात करते हुए याद आया, तुम मानोगे नहीं यार, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा सकते। क्या आप मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं?
जब एक्साइटमेंट से आप बात करते हो तो सामने वाले में भी एक्साइटमेंट आता है। फिर होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि इधर उधर की बात ना करके सीधे डायरेक्टली अप्रोच करना और सामने वाले को बोलना कि यार सुरेश, आपसे बात करते हैं मुझे याद आया एक बड़ा अच्छा बिजनेस है जो मैं आजकल कर रहा हूँ और यहाँ लोग बहुत कामयाब है और मैं चाहूंगा कि आप मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले से आपका डायरेक्ट रिलेशन है, एक डायरेक्ट रेपो बिल्ड है। तो आप किसी और का रेफरेंस ना देके आप डायरेक्टली उस व्यक्ति को ये बोल रहे हो कि आप मुझे ज्वाइन कर लो, राइट। तीसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, आप इनडायरेक्टली अप्रोच करते हो कि यार आपसे बात करते हुए याद आया कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, वही बात इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि क्या आपकी निगाह में कोई व्यक्ति है जिसको आप बता सकते हो, जिससे मैं बात कर सकता हूँ। सो देन सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कमिटमेंट, दीज आर द 5 C's ऑफ इन्विटेशन। इनको प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं तो प्लान देते हुए देयर आर 11 एसेंशियल्स ऑफ शोइंग अ प्लान। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, राइट। मैं और मेरे कुलीग विकास, हम दोनों मिलकर इसके ऊपर एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे होते हैं, देखिए प्लान जितने ज्यादा लोग हमारे नेटवर्क में देने में सक्षम होंगे उतना ज्यादा रिक्रूटमेंट हमारी टीम में होगा। आप कितने प्लान देते हो एक दिन में, अपने आप से पूछो। क्या मैं प्लान देता हूं आज? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। क्योंकि जब तक मैं प्लान नहीं दूंगा, जब तक मैं 1-to-1 प्लान में माहिर नहीं हूं, जब तक मैं लोगों को 1-to-1 प्लान, देखो एक समय के बाद क्या होता है ना, शुरू में हम 1-to-1 प्लान क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें प्लान देना आता नहीं होता, या हमें लगता है यार हम कैसे प्लान दे, वो तो अपलाइन का काम है। लेकिन जब एक बार आप प्लान देना सीख लेते हो, मैं कहूंगा इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा मजा अगर किसी चीज में किसी व्यक्ति को आता है तो वह प्लान देने में। सबसे कमाल की एक्टिविटी है। आधे पौने घंटे की एक्टिविटी होती है, मतलब 20-25 मिनट मैक्सिमम, 40 to 45 मिनट्स। एक नए प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट कर लिया, आप उससे बिठाकर आप प्लान दे रहे हो। सबसे पहले हालचाल पूछा, रेपो बिल्ड करी, राइट, कैसे हैं आप और बताइए घर में सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन। फिर ड्रीम बिल्ड करा। सेकंड स्टेप है ड्रीम बिल्ड करना। कैसे होता है? लोगों को ये बता के कि कि बहुत सारे आज इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसिव इनकम है, 5% लोग हैं, 95% लोग हैं जिनके पास एक्टिव इनकम है, और ये 5% लोग अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं, बाकी के 95% लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, 5% लोगों में या 95% लोगों में? सामने वाला कहेगा ऑब्वियसली 5% लोगों में। तो उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो, राइट? तो क्या आप एक ऐसा रास्ता जानना चाहोगे कि आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो पाओ? सामने वाला कहता है यस, फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसे बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है। कि आज की डेट में कोई भी कंपनी नेटवर्क बनाती है, बिना नेटवर्क के कोई कंपनी कामयाब नहीं है। लेकिन एक आम इंसान नेटवर्क नहीं बना पाता, लेकिन वेस्टीज आपको एक मौका देता है नेटवर्क बना पाने का, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आपको बीइंग अ कंज्यूमर वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। फिर वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, वेस्टीज के प्रोफाइल के बारे में, वेस्टीज कितनी पुरानी है, वेस्टीज की मैनेजमेंट कितनी अनुभवी है, वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, वेस्टीज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में बताइए। तो बहुत ज्यादा खोल के एक एक प्रोडक्ट को डिटेल में नहीं समझाना होता, प्रोडक्ट कैटेगरीज समझानी होती है, राइट। प्रोडक्ट्स विद कैटेगरीज। एंड उसके बाद डेमो करके दिखाइए। डेमो बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी मीटिंग में अगर हम डेमो नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक वो मीटिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। मेक श्योर कोई ना कोई प्रोडक्ट का डेमो आप जरूर करके दिखाओ। उसके अलावा फिर लोगों को दो चीजें बताओ, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग। प्रोडक्ट को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, शेयर करने के क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताइए, अपने अपलाइन या अपलाइन के अपलाइन 1-2 लोगों के बारे में बताइए। कार बुक दिखाइए सामने वाले को, या लग्जरी कार बुक या लीडिंग लेडीज बुक दिखाइए। एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये बताना भी बहुत जरूरी है, कि उस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से कैसे वो व्यक्ति सीख कर लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। फिर आखिरी में अगर उसके कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर, उन सवालों के जवाब देकर फाइनली क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे होती है? बहुत सिंपल, कि सर आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्लियर कर दिया होगा मैंने। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप परचेज अपनी आईडी पे करना चाहेंगे या मेरी आईडी पे? या एक सिंपल बात बोल सकते हो कि सर आईडी लगा दें फिर आपकी। आई होप ऑल इज क्लियर। अगर उस
उसके बाद भी कोई डाउट रहता है फिर उस डाउट को क्लियर करो। तो ये मतलब 40-45 मिनट का प्रोसेस होता है। आपके नेटवर्क में ऑलरेडी जो लोग सफल हैं वो कर रहे हैं, जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जो आज कामयाब है, उससे प्लान देना आता है। और अगर मुझे लाखों रुपए महीना कमाना है, अगर मुझे इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो मुझे भी प्लान देना आना चाहिए। और जिस दिन मुझे प्लान देना आ गया और जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया प्लान देने में, उस दिन मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप से प्लान दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली आई बिलीव, सबसे ज्यादा मजा किसी एक्टिविटी में अगर आपको आएगा वो है लोगों को प्लान देने में, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट शेयर करने में। तो प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपने प्रोस्पेक्ट से, सॉरी, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से उनका उनसे रेफरेंस लेने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति आपको रेफरेंसेस दे सकता है, राइट? रेफरेंसेस ऑब्वियसली आपको कई बार अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कब मिलते हैं, जब कस्टमर काफी समय से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उनसे प्रोडक्ट का फीडबैक पूछिए कि सर प्रोडक्ट कैसे लगे आपको, आई होप प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, आप यूज कर रहे हैं काफी समय से, तो क्या आप मुझे 5 रेफरेंसेस दे सकते हैं? क्या क्या 5 ऐसे लोगों का नाम या नंबर दे सकते हैं जिन तक ये प्रोडक्ट मैं आपके माध्यम से पहुंचाऊं? 5 इसलिए बोल रहा हूं, अब आपके अपलाइन हो सकता है इससे ज्यादा नंबर रिकमेंड करते हो, मैं तो फिर भी 5 कर रहा हूं कि अगर आप 5 बोलोगे तब जाकर वो आपको 1 या 2 या 3 रेफरेंसेस देगा ना। जब आप रेफरेंसेस को फोन कर रहे हैं, मान लीजिए आप का नंबर मुझे किसी से मिला, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा कि हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ सर, मुझे ना आपका नंबर राकेश जी से मिला। शिवम जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। सर राकेश शर्मा, हाँ जी हाँ जी। सर वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अभी थोड़े दिन पहले मैं उनके घर था, वहां पर मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट दिए थे जो बड़े अच्छे उनको लगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और उन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया था, बड़ी आपकी तारीफ कर रहे थे। तो मैं चाह रहा था क्यों ना ये प्रोडक्ट्स मैं एक बार आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि सर ने पर्सनली मुझे कहा था कि एक बार शिवम जी को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताना, राइट? तो रेपो बिल्ड करिए, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करिए और रेफरेंसेस से मिलने की कोशिश करिए। फाइनली फॉलो अप जरूर करिए। फॉलो अप के लिए एक शेड्यूल सेट करिए। देखिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट से हर दिन फॉलो अप नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप फॉलो अप करेंगे, हर हफ्ते में एक दिन सेट करिए कि यार हर वेडनेसडे को मैं फॉलो अप्स करूंगा या हफ्ते में 2 बार मैं फॉलो अप करूंगा। तो फॉलो अप्स अगर रेगुलर होंगे ऑब्वियसली, तो आपके नेटवर्क में ग्रोथ अपने आप आएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कही थी ये बात कि कोई भी व्यक्ति 5वीं बार हाँ कहने से पहले 4 बार ना कहता है। 80% लोग ऐसे होते हैं। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो कितने सारे लोगों को आप इस बिजनेस में लाने से चूक सकते हो, सोचिए इस बारे में, राइट? तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली मैं एक ही बात कहूंगा, नेवर 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 गिव अप। अगर सफल होना है तो याद रखिए, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो रिक्रूटमेंट करते रहिए, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज फाइनली द की टू सक्सेस। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच मधुकर सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैं अब डाइस हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। और मतलब हम तो मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मन करता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। थैंक ठीक यू है। सर। और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, मजा आ गया। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अ, ये जो आपने बताया था, जो है ना, द आर्ट ऑफ इनविटेशन, ठीक है ना, वंडरफुल मतलब कंटेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, आर्ट ऑफ शोविंग प्लान। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, देखिए चैट बॉक्स में सब लोग थैंक्स बोल रहे हैं आपको, सब लोग थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत अच्छी लगी। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने खुद पर्सनल इसको यूज किया है, कि जब प्लान देते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा पल होता है हम लोगों के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल प्लान देते वक्त। बिल्कुल। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि कल इवेंट एक बहुत बड़ा, ठीक है ना, गालिब में, हम सबको पता है, दलजीत जी का प्रोग्राम है कल, दलजीत सर का, 1 बजे वहाँ सभी लोगों ने पहुंचना है। और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे आ जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पे इसको डाल दूंगा। और जो है इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हैं, जैसे अभी बताया सिद्धार्थ जी ने कि सोशल मीडिया पे हमें जो है ना एक्टिव होना पड़ेगा या चाहिए, तो उसको भी आप कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया इंस्टा अकाउंट है मधुकर शर्मा के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं आप सभी लोग। और जो है दोस्तों, जिसको अभी हम सीसीएन से आए हैं सिद्धार्थ जी, आपको शायद पता चला होगा, जबरदस्त वह सीसीएन हमारा नैनीताल में जो था,
मतलब मजा आ गया सीसीएन के अंदर Right, sir. प्रोग्राम हुआ था। Yes. Great. हाँ, और सभी लोग अपना तैयारी करें। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर, Thank you, थैंक यू वेरी sir. मच। Thank you very much and wish you well. Take care. God bless you all and see you again very soon. Thank you. थैंक यू। Thank you very much.